एंटी करप्शन कोर्ट का अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को रिहा करने का हुक्म। एंटी करप्शन कोर्ट का हलीम आदिल शेख का नाम मुकदमे से भी खारिज करने का हुक्म। तो एंटी करप्शन कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है और एंटी करप्शन कोर्ट ने हलीम आदिल शेख का नाम भी मुकदमे से खारिज करने का हुक्म दे दिया है। लियाकत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? देखें, सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट की जज नुशैबा काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ये करार दिया है कि हलीम आदिल शेख का ये मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है, चूंकि ये सब जुडिस है और इससे कहीं भी ये अभी तक साबित नहीं हो सका कि जो जिस प्रॉपर्टी का एलिगेशन लगाया गया है कि उसको कब्जा किया गया और उस पर लोन लिया गया, साबित नहीं होता कि वो हलीम आदिल शेख का उससे कोई ताल्लुक है। लिहाजा सेक्शन 63 के तहत अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया और एंटी करप्शन को हदायत की है कि फौरी तौर पर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया जाए। हलीम आदिल शेख को गुज़िश्ता रोज जामशोरों से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए एंटी करप्शन ऑफिस गए थे। उसके बाद उन्हें यहाँ कराची लाया गया। आज सुबह सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया। विफाकी सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट की तरफ में पेश हुए सरकारी वकील, उनका कहना था कि हलीम आदिल शेख ने 1991 में एक पोल्ट्री फीड की मद में ली गई 4 एकड़ जमीन को गलत एंट्रियां करके ज़री तरक्याती बैंक से 49,16,000 से जायद का लोन हासिल किया, जबकि उनके हलीम आदिल शेख के वकला का मौक़िफ़ था कि हलीम आदिल शेख पर तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। अपोजिशन लीडर बनने से पहले कोई केस उनके खिलाफ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन लीडर बने हैं उनके खिलाफ केसेस बनना शुरू हो गए और अभी 3 केसेस अब तक वो जमानत करवा चुके हैं। अब मजीद 3 केसेस इन्होंने छुपाए हुए हैं। लिहाजा ये मुकदमा नहीं बनता, उनका रिमांड ना दिया जाए और मुकदमा डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने वकला सफाई के दलाइल को सराहते हुए, उनको अप्रिशिएट करते हुए हलीम आदिल शेख का मुकदमा खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका।